रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम ओम श्री राम जय जय राम 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 राम श्री राम जय जय 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 राम
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी मंगल भवन श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते केकी कंठाभनीलम् सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नम् शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं
बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् कारुणीककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् कारुणीककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी के चरणों में बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ हृदय की भावनाएं रखते हुए कौशलेंद्र सरकार भगवान श्री रामभद्र के चरणों में हमारी प्रपत्ति करते हुए आप सभी मेरे सम्मुख विराजमान भाई बहन, आप सबको और आपके इस कथा प्रेम को प्रणाम करता हुआ आइए इस दिव्य श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड, जो कि अंतिम वाला कांड है, हम कुछ दर्शन और करें और इस अद्भुत ग्रंथ को, इस अष्टदिवसीय सत्संग को विराम की ओर ले चलें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस अंतिम कांड का नाम उत्तर कांड इसलिए रखा है, साधु संत कहते हैं आगे वाले 6 कांडों में यदि हमको कोई प्रश्न होता है तो उसका उत्तर इस उत्तर कांड में मिल जाता है। या तो फिर उत्तर कांड इसलिए भी है कि यह अंतिम वाला कांड है। यज्ञ कराते हैं, उसमें पूजा हो जाने के बाद में, हवन हो जाने के बाद में जब उत्तर तंत्र करते हैं तो उसमें फिर से भगवान की पूजा करी जाती है और उसको उत्तर पूजा भी कहते हैं। तो अंत में करी जाने वाली जो उपसंहारक बातें हैं उसको जहां रखा है गोस्वामी जी ने नाम दिया है उत्तर कांड। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामभद्र का यह वांग्मय विग्रह, भैया ये सत्संग और कुछ नहीं है। जैसे बहन डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज कह रही थी, यह चरित्र शुद्धि का यज्ञ है। यहां से जब आप सत्संग करके जाएं तो हम अपनी कुछ बुरी आदतें यहां छोड़कर जाएं, इसीलिए यह सत्संग किया जाता है। उन्हीं की बात को मैं अपने शब्दों में ढालकर कहूं, मेरे गुरुदेव की भाषा में कहूं तो यह सत्संग चरित्र शुद्धि का यज्ञ है। देखिए आपका चरित्र किन चीजों से बनता है? बोले 3 चीजें हैं। 3 चीजों से चरित्र का निर्माण होता है। सबसे पहली चीज है, उसका नाम है भावना। दूसरी चीज है, उसका नाम है विचार। और तीसरी चीज का नाम है क्रिया। आपकी भावना माने आपके इमोशंस, आपके विचार माने आपके थॉट्स, और आपकी क्रिया माने आपके एक्शंस। ये इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस माने भावना, विचार और क्रिया, ये तीनों मिलकर के इज इक्वल टू अवर कैरेक्टर। ये हमारा चरित्र बनता है।
आपके हृदय में भावनाएं कौन सी चल रही हैं जब आप सत्संग में बैठे हैं? बहुत ज्यादा महत्व है इसका। आप जब सत्संग सुन रहे हैं तो उस समय नगद सुन रहे हैं कि इसके ऊपर विचार भी करते चले जाते हैं? इसका बहुत महत्व है जब आप सुन रहे हैं। और जब आपने सुन लिया उसके बाद में फिर आप क्या क्रियाएं करते हैं ये भी तो देखा जाता है। तो पहली हो गई भावना, दूसरे हो गए विचार, और तीसरी हो गई आपकी क्रिया। तो ये तीनों मिलकर के बन गया हमारा चरित्र। सत्संग इन तीनों चीजों पर काम करता है भैया। सत्संग से हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, सत्संग से ही हमारे विचारों पर प्रक्रिया करी जाए तो हमारे विचार भी निर्मल होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये दोनों यदि निर्मल हो गए तो फिर क्रिया तो अपने आप होनी है। क्रिया शुद्ध हो, हमारा वर्तन, हमारे एक्शंस शुद्ध हों, यह सत्संग का सबसे बड़ा परिणाम है। और जब तक वहां तक सत्संग की यात्रा नहीं पहुंचती, बेकार शब्द तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन कहूंगा कि अभी कच्चा है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, आप सत्संग में या तो कोई कच्चा होता है या तो सच्चा होता है, खोटा कोई नहीं होता। यहां पर आप आ गए तो फिर गलत कुछ भी नहीं है। आपने पांव फैलाकर कथा सुनी कि सो गए, और कथा सुनी कि आपने वृक्ष के वो तकिया जैसा बना के कथा सुनी कि कुर्सी पे बैठ के सुनी, कुछ भी किया आपने, यहां गलत कुछ नहीं है। या तो आप कच्चे हो या तो आप सच्चे हो। कच्चे हो, लगे रहो भैया, कभी ना कभी पक जाओगे। यहां या तो सच्चा होता है या तो खोटा होता है, ऐसा नहीं है। या तो कच्चा होता है या तो सच्चा होता है। और हनुमान जी कथा श्रवण कर रहे हैं और बाबा रामदास जी भी वहां सामने विग्रह धारण करके कथा सुन रहे हैं, तो ये लोग कौन हैं? ये जो राम कथा के श्रोता हैं वो कौन है? सच्चे श्रोता हैं। और अपने यहां से स्टार्ट करें और फिर पूरा राउंड ले लो, जितने भी जिंदे बैठे ये सारे कौन हैं? कोई इसमें सच्चा हो तो उसका उनको मैं प्रणाम करता हूं, और बाकी सारे के सारे जो बैठे हैं वो कच्चे हैं। तो सच्चों और कच्चों का मेल होता है अध्यात्म में। तो जो चरित्र है भैया, वो जब तक हमारे एक्शंस ठीक नहीं करता, हमारी क्रिया में वह धर्म जो हमने यहां पर सोचा है, हमारी जो भावनाएं यहां बनी हैं और उसके अनुरूप हमने जो विचार करे हैं, और उसके ऊपर जब तक हम क्रिया में नहीं लाते, तो जो हमने सत्संग करा वो है कच्चा सत्संग। भजन का बहुत महत्व है। सत्संग यदि हमारी कुछ बुरी आदतें छुड़वाता है तो सत्संग ने कुछ काम किया देखा जाएगा। और ये एकदम प्राइवेट बातें हैं, है ना। सत्संग में सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, इसमें सीक्रेट कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ प्राइवेट। सीक्रेसी कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। दुनिया के बीच में बैठकर के कथा गाई जाती है, लेकिन प्रत्येक श्रोता के साथ प्राइवेट में बातें चल रही है। तो सीक्रेट कुछ नहीं है, लेकिन प्राइवेट तो बहुत है। जो बोलने वाला है उसके साथ भी प्राइवेसी है, और जो सुनने वाला है वो भी अपने प्राइवेट में सुन रहा है। और सब थोड़ी ना सुनने आते हैं, ये तो सबको पता है। अपने यहां तो वही 200-500 लोग खड़े बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। जहां पर 20-20 हजार लोग बैठ करके कथा सुनते हैं, तो वहां सब थोड़ी ना कथा सुनने आते हैं। कोई चप्पल के लिए आते हैं, और है ना, कोई कितने रो रहे हैं वो गिनने के लिए आते हैं। तो शाम को जब जाते हैं तो कहते हैं आज तो महाराज जी ने वो राम जी बन गए, वो उसकी कथा सुनाई, और कितनी मैंने देखा कि महिलाएं रो रही थी। तो वो तो रो रही थी, लेकिन तू क्या कर रहा था? गिन रहा था ना। कितने रो रहे हैं, कितने रुमाल निकले। तो सब थोड़ी ना सुनने आते हैं। और जैसे मैंने पहले दिन कहा था, ज्यादातर लोग जब पहली बार सुनने के लिए बैठते हैं सामने, तो यही सोचते हैं देखे तो सही, सब छोरे छोरे आए हैं दूर से, क्या करते हैं देखे तो सही। तो देखने के लिए आते हैं। इन सब गलियों से मुझे निकलने का चांस मिला है, इसलिए मैं ये सब देखता रहता हूं। अब 12 वर्षों में तो कितनी गलियां देखी होगी मैंने, आप सोच सकते हैं। तो सब थोड़ी ना सुनने आते हैं। अच्छा, जहां 20-20 हजार लोग इकट्ठे होते हैं, वहां कुछ चेन खींचने के लिए भी तो आते हैं कि राम जी की कथा में जा रहे हैं, कुछ प्रसाद मिल जाएगा। और ऐसी बुढ़िया माताएं होती हैं जिनको गहने सजा कर, आज तो राम जी का राज्याभिषेक है और मैं भी गहने लाद के चलूंगी। अरे नहीं जाना चाहिए। कथा में केवल आप अपना हृदय का हार लेकर जाओ, और कुछ ज्यादा करेंगे तो और गड़बड़ हो सकती है।
तो सब थोड़ी न सुनने जाते हैं। तो कथा जब तक हमारे हृदय पर काम न करे, कथा जब तक हमारे मस्तिष्क पर काम न करे, तब तक ये कच्ची कथा। और फिर जैसे डोंगरे जी महाराज की हमने आपको याद दिलाई थी, आप सोचना कि हमने तो ठीक ठीक से सुनी है, लेकिन ये जो बांचने वाला है इसने ठीक नहीं बांची, नहीं तो जरूर मेरे हृदय पर कुछ काम होता और जरूर मेरे मस्तिष्क पर भी कुछ काम होता। ये सोचना। तो सत्संग का सबसे बड़ा फल हमको यही सोचना है कि इससे मेरी भावनाएं शुद्ध हों। देखिए, सबसे मूल में भावनाएं हैं, सबसे मूल में। जब तक आपका दिल ठीक नहीं करता सत्संग, आपके विचार ठीक नहीं हो सकते। और हृदय यदि शुद्ध हो गया तो फिर धीरे 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 विचार भी शुद्ध होने लगते हैं। और विचार शुद्ध और हृदय शुद्ध माने आपकी भावनाएं शुद्ध और आपके विचार भी शुद्ध, तो फिर धीरे धीरे क्रिया अपने आप, ये रिएक्शन है। एक्शंस जो हैं वो एक्चुअली अपने थॉट्स और भावनाओं का, इमोशंस का ये रिएक्शन है, ये काम करता है। तो इन 8 दिनों में हमने अपने मस्तिष्क पर, अपने हृदय पर काम करने की चेष्टाएं करी, और जो थोड़ा सा हमको और लाभ प्राप्त हुआ है और जो समय है उसको भी आइए उन्हीं श्री राम जी के चरित्र में रमाएं और आनंद करें। परब्रह्म परमात्मा श्री रामभद्र का यह अक्षरमय विग्रह श्री रामचरितमानस, इसके उत्तरकांड के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विमान में बैठे हुए भगवान की वंदना करी है, और विमान में बैठे हुए भगवान के जो चरणारविंद हैं उसकी भी वंदना करी, और भगवान महेश्वर श्री शंकर जी को नमस्कार किया है। और फिर कुछ दोहों से इसका आरंभ करते हैं। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरतपुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारि नर, कृषतन राम वियोग। सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनु, नगर रम्य चहु फेर। कौसल्यादि मातु सब, मन आनंद अस होई, आयऊ प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत अब कोई। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। नगर के लोग बहुत अधीर होने लगे हैं, और उतने में ही सबको मंगल शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न होने लगे, और कौशल्या आदि माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़कने लगी, उनके मन में हृदय और उनके हृदय में अत्यंत हर्ष होने लगा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल की धौ मोहि बिसरायऊ। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल की मोहि बिसरायऊ। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना।
अति कुटिल मोहि प्रभु चीना, तात नाथ संग नहीं लेना। कहते हैं अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। सोचते सोचते भरत जी के मन में अपार दुख होने लगा। क्या हुआ कि रघुनाथ जी का दर्शन नहीं हो रहा है? क्या परब्रह्म परमात्मा ने मुझे कपटी समझा? क्या कुटिल समझा? क्या रघुनाथ जी मुझे भूल गए होंगे? मुझे लगता है लक्ष्मण जी धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है, उनकी सेवा धन्य है कि आज वे परब्रह्म परमात्मा के साथ 14 साल से उनकी अखंड सेवा कर रहे हैं। मैं तो कपटी हूं, कुटिल हूं, परब्रह्म परमात्मा ने इसलिए मुझे साथ नहीं लिया। यदि भगवान मेरी करनी पर ध्यान देंगे तब तो असंख्य कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं होगा। लेकिन आशा इतनी ही है कि दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, हमारे राम जी का अतिशय मृदुल और अतिशय दीन बंधु हैं भगवान, उनका बहुत कोमल स्वभाव है। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हहीं राम सगुन शुभ होई। भगवान के स्वभाव का ही मुझे बल है, भगवान के स्वभाव का ही मुझे आसरा है, और यही कारण है कि मुझे हृदय से बहुत ज्यादा ऐसा विश्वास होने लगा है कि भगवान मुझे कभी भी नहीं बिसराएंगे। ये बहुत बड़ी बात, इसको हमेशा याद रखें। भगवान कभी भी आपके हमारे पुण्यों को देख करके हमारे सामने नहीं देखता। भगवान अपने अच्छे वाले स्वभाव को देख करके ही हमारे सामने देखता। भगवान को यह कहना है कि आप हमारे कर्मों पर मत ध्यान दीजिए, आप हमको देखेंगे तब तो फिर असंख्य कल्पों तक। अब भरत जी का यदि असंख्य कल्पों तक नहीं होता तो फिर अपने तो क्या बोले, असंख्य से आगे तो कुछ नहीं। भरत जी स्वयं यदि कह रहे हैं कि मेरे असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता, तो फिर हम आपका तो क्या। भगवान को जब भी प्रसन्न करने की चेष्टा करें, जब भी दुख में भगवान के सामने आप हाथ जोड़ें, जब भी आप थक जाएं, तो भगवान को यही कहिए, प्रभु आप अपने स्वभाव को देखकर प्रसन्न होइए कि आप में कितनी करुणा भरी है, आप में कितनी दया भरी है, आप कितने भक्तों का दुख नहीं देख सकते, आप में जो ये गुण भरे हैं उसको देख करके आप, अपने ही गुणों को देख करके आप प्रसन्न होइए और हम पर कृपा करिए। हमारे वो कर्मों का उधर हिसाब लगाने मत जाना, नहीं तो अपने डेबिट में ही निकलेंगे, कुछ क्रेडिट होगी नहीं। हम क्या पुण्य करते हैं भगवान के सामने जाकर। और कई लोग ऐसे रोने लगते हैं, थोड़ा सा दुख पड़ा कि हम तो भगवान का इतना करते हैं लेकिन फिर भी हम पर ये दुख आ पड़े। भगवान का इतना करते हो तो भगवान के लिए करते हो कि अपने लिए करते हो? अपने उस दिन बात भई थी ना, यदि हम मंदिर न बनवाएं तो हनुमान जी कोई रोड पर खड़े हैं क्या? मंदिर हम अपने लिए बनाते हैं, भगवान को हम भोग धरते हैं, और फिर प्रसाद यदि भगवान खा जाए तो कितने दिन तक धरोगे बताओ? उसको भी मालूम है ये कल दूसरी बार, एक तो फिर थोड़े से वो मीठे दाने रखता है और उसको भी मैं खा गया तो कल से ये मुझे ये भी नहीं देगा। भगवान बड़ा होशियार है कि इसकी भक्ति कितनी है, उसको यदि मैं नापने जाऊंगा तो श्रद्धा कांच जैसी होती है, कब टूट जाए कुछ मालूम नहीं, उसको सब मालूम है, इसलिए वो खाता नहीं है। नहीं तो रोज यदि ये काम करना शुरू कर दे तो कोई भोग निकले, अच्छे अच्छे छूट जाएंगे कि काम धाम कुछ करता नहीं और बैठा बैठा खाता रहता है। छोड़ो यार, ऐसे करेंगे, अपनी श्रद्धा तो ऐसी है। तो हम जब भगवान को मनाने की चेष्टा करें तो भगवान को यही कहें, हे नाथ आप कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, आप करुणा के अवतार हैं, आप अपनी करुणा को देख के प्रसन्न होइए, मेरे कर्मों पर ध्यान मत दीजिए। तब तो यदि मेरे वो आप अकाउंट निकालेंगे तो फिर हो गया, फिर तो कभी नहीं होने का। भगवान की कृपा ही तो है, वही तो काम करती है। और उसमें भी यदि आपने और कुछ अच्छा वाला करके दिखा दिया फिर तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें लिखा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, रहती न प्रभु चित चूक किए की, और करत सुरति सयबार हिये की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, कोई यदि कुछ चूक कर दे, कुछ भूल कर दे तो अच्छा इस चौपाई का दुरुपयोग मत करना ये भी बता दो, भगवान का स्वभाव बता रहा हूं लेकिन इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि उसके एक हाथ में कमल भी है तो दूसरे हाथ में चक्र भी है, तो उसको क्या कब यूज करना मालूम है, इसलिए दुरुपयोग मत करना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, कोई चूक कर दे, कोई कुछ गड़बड़ कर दे,
तो भगवान के चित्त में वो रहता ही नहीं है, भूल जाते हैं भगवान। करत सुरति सय बार हिये की, कुछ यदि आपने अच्छा कर दिया तो करत सुरति, उसको याद करते हैं। कितनी बार याद करते हैं? 100 बार। 100 बार मतलब क्या? 100 बार, 100 ऑफ टाइम्स याद करते रहते हैं भगवान। इसने मेरी माला जपी है, इसने मेरी माला जपी है, इसने मेरी माला जपी है, इसने किसी प्यासे को पानी पिलाया था, इसने किसी प्यासे को पानी, इसने किसी रोते हुए को शांत किया था, इसने कभी किसी को ढाढ़स बंधाया था, इसने किसी के कंधे पर हाथ रख के कहा था भैया मत रो, चिंता मत कर, मैं तो हूं। करत सुरति 100 बार हिये की। और ये सारी चीजें ऐसी हैं, 0 बजट, कुछ भी नहीं करना है, केवल किसी के कंधे पर हाथ रखना है। कैसे हो भैया, ठीक तो हो ना, चिंता मत करना, हमको बताना। ऐसे स्वभाव वाले जो हों, ऐसे स्वभाव वाले किसी को आपको देखना हो तो ये सफेद सफारी में आ रहे हैं। ये जिनको भी मिलते हो तो हाँ, इन्हीं की बात चल रही है। ये जिनको भी मिलते हैं भैया भैया करते रहते हैं, 0 बजट, देना देना कुछ नहीं। और ऐसे ही आप किसी के कांधे पर हाथ रख दो, भैया ठीक तो हो, कोई गड़बड़ नहीं है ना, मुझे बताना कुछ भी हो तो, बस इतना आप बोलो, देखो भगवान कितना प्रसन्न हो जाता है। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति 100 बार हिये की। पर ब्रह्म परमात्मा का यह स्वभाव है, इनके चित्त में कोई चूक कर दे वो रहती नहीं है, कोई कुछ गड़बड़ कर दे ठाकुर जी भूल जाते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा तो उसके किए हुए अच्छे गुणों को याद करते हैं। और इसीलिए यदि हमने, देखो भगवान तो भूल जाता है हमारी खराब आदतें या हमारी चूकें, लेकिन यदि हम उसको ये कर सकें कि हम अपनी बुरी आदतें निकाल सकें, तो फिर तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। अरे किसी संत ने तो ऐसा बढ़िया भजन लिखा है, वो तो ये कहते हैं कि यदि आपने अपनी बुरी आदतें निकाल दी तो वही आपने भजन कर लिया, फिर माला फेरने की भी जरूरत नहीं। सुनेंगे उसकी 2 पंक्तियां। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष हैं, दुनिया निहारती देखो। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती देखो। दृष्टि में तेरे दोष हैं, दुनिया निहारती देखो। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती देखो। समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन। समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार
सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो भाई। नेकी सभी के साथ में जितनी बनी करो भाई। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो भाई। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो भाई। मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कटुता को मन से त्याग दो मीठे वचन कहो भाई। कटुता को मन से त्याग दो मीठे वचन कहो भाई। कटुता मनों से त्याग दो मीठे वचन कहो भाई। कटुता मनों से त्याग दो मीठे वचन कहो भाई। वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों का फल मिले भाई। अच्छे बुरे सभी तुम्हें कर्मों का फल मिले भाई। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों का फल मिले भाई। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों का फल मिले भाई। हंस कर सभी गुजार लो बस हो गया भजन। हंस कर सभी गुजार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 लो बस हो गया भजन। रहती न प्रभु चित चूक किए की
और करत सुरति सय बार ही की। परब्रह्म परमात्मा जीव के दोषों को यदि गिनने बैठे तो करुणा करने का समय उनके पास रहेगा नहीं। भगवान जीव के दोषों को, जीव के कर्मों को देखते ही नहीं, वे अपने स्वभाव को देखते हैं और भगवान अपने स्वभाव को देख के चल रहे हैं। इसीलिए नहीं तो यदि हनुमान जी हमारे कर्मों का हिसाब लगा करके जिसे वे आज्ञा दें वही यदि मंदिर में घुस पाता तो मुझे लगता है इसमें से 96% तो निकल ही जाते, हम अंदर नहीं होते। ये हनुमान जी के अनुग्रह का ही फल है। यदि वो नाप तौल शुरू कर दे, वो यदि बनिया बन जाए तो हम मंदिर में नहीं होते। अपने को तो वो बाउंड्री के बाहर ही रखते हैं कि तू मेरे मंदिर में घुसने लायक ही नहीं है। उनके दरबार में हम बैठे हैं, उनके नजदीक इतना जा सकते हैं, ये केवल केवल और केवल उसकी कृपा का ही फल है। हम अब यदि अपने कर्मों का हिसाब लगाएंगे, यदि वे अपने कर्मों का हिसाब, तो उनकी गदा ही ज्यादा बिजी रहेगी। वो मेवा मिठाई खा के चले जाते हैं, सिंदूर का प्रसाद लेके, वो नहीं मिलता। ये उसकी करुणा ही है कि हम यहां हैं। भरत जी को बहुत भरोसा है, मेरे राम करुणामय मृदु राम स्वभाव। परब्रह्म परमात्मा का स्वभाव करुणामय है। वे यदि मेरे कर्मों को देखेंगे तब तो असंख्य कल्पों तक कोई निस्तार नहीं हो सकता। मेरे हृदय में भगवान के स्वभाव के कारण पक्का भरोसा है, मुझे राम जरूर मिलेंगे। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामभद्र का स्मरण कर रहे हैं। तारी मर्जी पढ़ते हैं, चालू तारी मर्जी पढ़ते बने नो। मंगल शकुन होने लगे हैं। भरत जी महाराज सोचने लगे परब्रह्म परमात्मा का आज मुझे जरूर दर्शन होना चाहिए। और इस प्रकार से भरत जी विरह के समुद्र में, श्री राम जी के विरह के समुद्र में डूब रहे हैं, उतर आ रहे हैं, फिर डूब रहे हैं, फिर उतर आ रहे हैं। और जैसे ही देखा कि अब तो डूब जाऊंगा यदि राम जी आज नहीं आए। संतों से तो यहां तक सुना है उन्होंने अयोध्या के चौगान में चिता सजा ली थी, उस पर बैठ दर्शन नहीं हुआ तो ये भक्त अपने हाथों इस चिता में आग लगा देगा। और राम जी को इसी चीज की बहुत चिंता है, इसीलिए तो विमान से आए, नहीं तो चाहते तो रथ लेकर चलते, चाहे तो जैसे चलते हुए गए थे चलते हुए वापस लौटते। लेकिन राम जी ने विमान का उपयोग इसीलिए किया है, ये हमको दिखा रहे हैं मेरे भरत को मैं जिंदा देखना चाहता हूं। प्रेम वह चीज है भगवान को भी बांध लेती है। जो चलते हुए गए थे, चलते हुए क्यों नहीं आए, उड़कर उनको भी आना पड़ा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। परब्रह्म परमात्मा उड़ते हुए आ रहे हैं। यहां पर उन्होंने हनुमान जी को भेजा है। लंका कांड के अंत में हमने ये पढ़ा था, उन्होंने हनुमान जी को भेजा है अयोध्या में जाकर के खबर करो। और हनुमान जी यहां पर जब डूब रहे थे भगवान के विरह रूपी समुद्र में, भरत जी जब डूब रहे थे तो आई गयऊ जनुपोत। हनुमान जी वहां जिस प्रकार कोई बड़ी नौका आ जाए उस प्रकार से प्रकट हुए हैं और जय श्री राम करके भरत जी के सामने खड़े हैं। उन्होंने भरत जी को वंदन करा है और जैसे ही भरत जी की ओर हनुमान जी की दृष्टि गई, कुशासन पर बैठे हुए भरत जी को राम राम रघुपति जप रहे हैं। कुश के आसन पर बैठे हुए हैं। हनुमान जी महाराज अत्यंत हर्षित हुए हैं। हनुमान जी कहने लगे जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। देवता और मुनियों का रक्षण करने वाले हे देव, जिनके विरह में आप दिन रात शोक करते हुए घुलते रहते हैं, रघुकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जैसे ही भरत जी ने यह सुना है सारे दुख भूल गए हैं। हनुमान जी को देखकर जैसे पहचान नहीं पाए, इतने आंसू गिरे हैं आंख से, इतनी धुंधली हो गई है आंखें। अरे भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, इतने सुंदर तुमने समाचार दिए, तुम कौन हो? नहीं तो थोड़े दिन पहले तो मिले थे, द्रोणाचार्य लेकर के जा रहे थे हनुमान जी, तो भरत जी ने ही तो बाण मारा था, उसी समय मिले ही थे। लेकिन भरत जी फिर भी राम के विरह के शोक में भूल गए हैं। और भरत जी ने पूछा कि कौन हो, तब उन्होंने वंदन करी है और कहा दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं तो रघुपति का किंकर हूं, हनुमान मेरा नाम है, मैं आपको चरण में वंदना करता हूं। हनुमान सुना है, भरत जी खड़े हो गए, उन्होंने बार बार हनुमान जी को भेंटा है।
स्पष्ट बोले हैं, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? जगत में कुछ भी नहीं है, मैंने विचार करके देख लिया है, मैं तुमसे किसी प्रकार उऋण नहीं हो सकता। रघुनाथ जी के सारे समाचार सुनाए। फिर तो भरत जी को समाचार देकर के हनुमान जी श्री राम जी के पास आ गए हैं। जैसे ही समाचार सुना है, भरत जी दौड़ने लगे अयोध्या में। मैया सुनो, अवधवासियों सुनो, अरे बधाई हो, 14 साल का वनवास पूर्ण करके भगवान श्री रामभद्र अवध में पधार रहे हैं। सारे लोग सजाने लगे हैं अयोध्या को। सब माताएं उठकर दौड़ी हैं। नगर निवासियों ने ये समाचार पाया तो दौड़ने लगे। भगवान श्री रामभद्र के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फूल, फल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर के स्त्रियां गाती हुई चल रही हैं। जो जय सही तय सही उठी धाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो जिस हाल में बैठा था, ना तो कंघी करने के लिए टाइम बिगाड़ा उसने, ना तो महिलाओं ने अपनी साड़ी ठीक करने के लिए टाइम गंवाया, कुछ भी नहीं, जो जैसे थे दौड़ने लगे, भागने लगे। भरत जी ने सबको साथ में लिया है, ब्राह्मणों के समूहों को साथ लिया और अगवानी करने के लिए चले हैं। विमान पर से यहाँ पर सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले भगवान श्री राम जी वो वानर जो सब साथ में थे उनको मनोहर नगर दिखला रहे हैं। कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई करी है, लेकिन अवधपुरी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। ये सुहावनी पुरी देखो वानरों, ये मेरी जन्मभूमि है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। और सुनते ही सब वानर प्रसन्न हुए हैं, हर्षित हुए हैं। राम जी ने देखा कि सब लोग आ रहे हैं। प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की आज्ञा दी है। विमान उतर गया है और फिर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम कुबेर के हो और कुबेर के ही रहोगे, जाओ कुबेर के पास वापस चले जाओ। पुष्पक विमान ने हाथ जोड़े हैं, भगवान के विरह में वो चला गया है। यहाँ पर भरत जी के साथ सब लोग आए और भगवान श्री रामभद्र ने मुनि श्रेष्ठों को देखा तो धनुष और बाण शस्त्र सब नीचे रख दिए हैं और मुनियों के चरणारविंद में वंदन किए हैं। ठाकुर जी ने गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाया है, गले लगाया है, कुशल पूछी है और भगवान श्री हरि ने वंदना करी है। सब ब्राह्मणों ने मिलकर के भगवान को खूब खूब आशीर्वाद दिए हैं। और फिर उसके बाद में भगवान ने देखा कि उनके चरण कमल को किसी ने जोर से पकड़ लिया है। भगवान ने देखा, कौन है भाई, कौन है? जटा देखी, सूखा शरीर देखा, सोचा कि कोई ऋषि मुनि होंगे, कोई दूसरे ब्राह्मण देवता होंगे। कहा, कौन है? द्विजवर, आपको मेरे चरण नहीं पकड़ने हैं, मुझे आपके चरण पकड़ने चाहिए। और तब वो और जोर से बिलख कर रोने लगे हैं। और किसी ने कहा, राम जी, ना तो ये कोई ऋषि मुनि है और ना तो कोई ब्राह्मण देवता है, ये भरत हैं। और जैसे ही भरत है देखा, राम जी की आंखों से चौधार आंसू गिरने लगे। अरे ये भरत है, क्या दशा बना रखी है इसने। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी, 14 वर्ष तक आपने वनवास में रह करके जो दुख भोगा उससे 1000 गुना दुख भरत ने यहां महल में रह करके भोगा है। सिंहासन पर उसने आपकी पादुकाओं को रखा था। महाराज, ये कभी राज सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए हैं। इनके मन में था कि हमको ये नहीं करना है तो नहीं करना है। अरे इतनी उतावली क्यों करते हो? अभी कहां, अभी कहां? अभी नहीं, अभी नहीं, ना 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 ना, यही तो तकलीफ है। वेरी हैप्पी ना, वेरी वेरी हैप्पी। खुशी इसी को कहते हैं। कई बार मैंने देखा है। बताओ, ये शादी होती है उसमें कन्या पहले माला पहनाती है कि वर है? कौन पहनाता है? कन्या। अब मेरे ग्रुप में वो आया नहीं है, वो बनी घटना प्रकाश, वो पहले वो पहना दिया था और फिर उसकी जो दशा हुई है। When you are happy, it happens. तो अभी क्या कोई आएगा तो आप रोकेंगे? ठीक है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने भरत जी को उठाने की कोशिश करी, लेकिन भरत जी महाराज तो पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। राम जी ने बल का प्रयोग करना पड़ा। भरत, इतनी देर तक चरण में गिरकर मत रहो भैया, तुम्हारे प्रेम के आगे तो भगवान होते हुए भी मैं नतमस्तक हूं। भैया खड़े हो जाइए। कितनी कोशिश करी लेकिन खड़े नहीं हुए।
और रघुनाथ जी को बल करना पड़ा है, बल का प्रयोग करके फिर उन्होंने उठाया है, जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया है। सांवले शरीर के रोंवे खड़े हो गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं नव राजीव नयन जल बाढ़े। भगवान श्री राम के आंखों में भक्ति को देख करके बहुत आंसू आए हैं। ये फेंकने का धंधा बंद करो, मैं जब बोलूंगा तब करना। ये क्या बात है, मुझे ही बोलना पड़ता है? एक दिन तो अनुशासन रख दो। ठीक है चलो, आपको डांस ही करना है तो क्या करूं, कथा सुननी नहीं है ना, चलो आगे। अब अयोध्या वासियों को भगवान क्षण भर में मिल गए, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सब माताओं को प्रणाम किया रघुनाथ जी ने, और फिर उसके बाद में तो फिर माताएं पूछती हैं लंकापति रावण को कैसे मारा। फिर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण किए थे। रघुनाथ जी ने पहले सब सखाओं को बुलाया है और सबको प्रणाम करवाया है, फिर कौशल्या जी को प्रणाम किया, फिर आनंद कंद राम जी अपने महल को चले। सबसे पहले कैकेयी के महल में गए, उनका जो अफसोस था उसको राम जी ने दूर किया, और उसके बाद में फिर मुनिराज वशिष्ठ जी ने कहा विलंब न कीजिए, ये लोग फूलों की थैलियां फेंकने लगे हैं, तो महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तो शीघ्र करने के लिए फिर उन्होंने अनेकों रथ हाथी घोड़े सजाए, मांगलिक वस्तुएं मंगाई, अवधपुरी बहुत सुंदर सजाई गई। राम जी ने सबकी जटाएं वो करवाई हैं, उसके बाद में फिर अपनी जटा वो करी, और उसके बाद में जानकी जी को सुंदर स्नान करके तैयार कराया गया। और उसके बाद में काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी सुनिए, जब भगवान श्री रामभद्र और सीता जी सुंदर से तैयार हो गए और राह देख रहे थे, उस समय उन दोनों को बैठा करके सुंदर सिंहासन मांगा है वशिष्ठ जी ने, और उसके बाद में ब्राह्मणों को सिर नवाकर रामचंद्र जी उस पर बैठ गए। और उसके बाद में तो सब ब्राह्मण आए हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, आकाश में देवता और मुनि जय हो पुकारने लगे। और आ जाओ, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, 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 पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सबसे पहले सिंहासन पर जैसे ही श्री सीताराम जी विराजमान हो गए, सबसे पहला तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया है, और उसके बाद में सब ब्राह्मणों ने मिलकर के आशीर्वाद दिया है, और अपने पुत्र को राज सिंहासन पर देख करके माताएं हर्षित हुई हैं। उन्होंने बार बार आरती उतारी है। आकाश में बहुत से नगाड़े बजने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराओं के झुंड नाचने लगे, देवता और मुनि परमानंद में मग्न हो गए। चारों ओर जय जयकार हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम